वोट मांगने के लिए मुजरा करने की क्या मतलब है भाई साहब? आप करना चाहते हो तो आप कर लो, आप भी तो मुजरा ही कर रहे हो। फिर लू बहुत चल रही है, गर्मी बहुत हो गई है, 47-48 डिग्री टेम्परेचर हो गया, गर्मी चढ़ गई है उनके दिमाग में। अब मोदी जी की उम्र हो गई, 75 साल के होने वाले हैं। अरे घर बैठो ना। मुजरा अब ये मुजरा करने के लिए मुजरा ही देखेंगे अभी। हाथों में गजरे मुजरा कभी देखा है आपने? मुजरा मैंने तो नहीं देखा, मोदी जी ने देखा होगा, इसलिए मुजरा का नाम उनकी जबान पर है। कि मोदी जी किस तरह से मुजरा कर रहे हैं, किस तरह से बातें करें, कभी करे भैंस खुल जाएगी, कभी करे बकरी खुल जाएगी। बस इनके भाषणों में गाय, गोबर, भैंस और मंगलसूत्र, और अब एक नया ये मुजरा भी आ गया भाई, उन्होंने देखा होगा। हम वास्तविक मुजरा होता है वो तो हमने कभी नहीं देखा था, लेकिन अब बीजेपी पार्टी जो मुजरा कर रही है वो दुनिया देख रही है। 4 जून को मोदी जी ऐसे झोला उठाएंगे और कहेंगे भैया जाते टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय भैया हम जा रहे, पंजाब वाला हमको भेज रहे हैं, हम जा रहे घर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बयान दिए हैं। पहला बयान कि विपक्ष जो है 4 जून के बाद मुजरा करने वाला है, और दूसरा बयान कि अगर रविवार की छुट्टी होती है तो वो हिंदुओं की छुट्टी नहीं है। अब इस चीज को लेकर जो है आम जनता क्या सोचती है कि क्या प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं, और फिर मुजरा कौन करने वाला है? क्या प्रधानमंत्री जो है इन शब्दों का उपयोग करते हैं तो वो कितना सही कितना गलत है? आम जनता से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले शर्मा जी क्या कहेंगे, मुजरा शब्द का प्रयोग किया गया है, ये परवरिश का पता चलता है। अच्छा, किसका परवरिश का पता चलता है? जिसने शब्द का इस्तेमाल करा है। हाँ। लेकिन उन्होंने तो कहा है पहले तो मुजरा चलता था ना। सर चलता था तो जाता कौन था देखने उन्हें? ये तो देखिए ना, कौन लोग जाते थे उन्हें मुजरा को देखने? कौन जाता था? शरीफ आदमी तो कोई नहीं जाता था। अच्छा, शरीफ नहीं जाता था या गरीब नहीं जाता था? शरीफ भी नहीं जाता था, गरीब का तो खैर कभी सवाल ही नहीं उठता, लेकिन शरीफ आदमी जो है वो तो कभी मुजरा पे जाते ही नहीं थे। मुजरा करता कौन है? चलिए मुजरे की बात आ गई, खुल के बात ही कर लेते हैं। तवायफे करती है मुजरा, और तवायफों के कोठे पे कौन जाते हैं, कौन लोग जाते हैं? जो बिगड़े हुए रईस जादे हुए बिगड़ैल होते हैं, नवाब जादे होते थे, उनके राजा या राजा महाराजाओं के दरबार में ये मुजरे हुआ करते थे। जो राजे महाराजे या हमारे नवाब 10-10, 20-20, 50-50 रानियां रखते थे और उसके बावजूद मुजरा देखते थे, तो उन्हें सबको बिगड़ैल माना जाता था। मुजरा कोई अच्छी चीज थोड़ी मानी जाती थी, मुजरा अच्छी चीज कभी नहीं मानी गई, आज तक नहीं मानी गई। ठीक है। एक बात बताइए, कहा गया है कि 4 जून के बाद जो है विपक्ष मुजरा करता हुआ दिखाई देगा। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि आप अपने वोट बैंक के जाके तो गुलामी कर लो, या जो उनके आगे जाके मुजरा कर लो। उन्होंने ये बात बोली है। वोट मांगने के लिए मुजरा करने की क्या मतलब है भाई साहब? आप करना चाहते हो तो आप कर लो, आप भी तो मुजरा ही कर रहे हो। फिर अगर वो अपने वोट बैंक के पास जाने तो आप क्या कर रहे हो? आप किस तरह से वोट मांग रहे हो? आप कैसे बार बार देदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, अल्लाह तो खैर नाम ही नहीं लेते, वो देदाता के नाम तुझको राम रखे हैं, राम के नाम पे वोट दे दो, राम के नाम पे वोट दे दो। राम के नाम पे वोट मांगे जाते हैं कि भीख मांगी जाती है? सारी दुनिया यहाँ बैठी है, अभी मंदिर के आगे राम राम भैया जय राम के नाम पे दे दो, राम के नाम। जानना चाहूंगा वोट में और भीख में किस चीज का अंतर? जी, वोट में और भीख में क्या अंतर? वोट हमारा संवैधानिक अधिकार है, और भीख तो भीख ही, आपको भी पता है कि जो ऐसा है होता है बिल्कुल, जो कुछ नहीं कर सकता काम, जो किसी काबिल नहीं है, वो लोग भीख मांगते हैं। वोट मांगना हमारा संवैधानिक अधिकार है, वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है सीधे। अच्छा, एक और अभी बयान जो है अभी आया है 2 घंटे पहले, आपने सुना होगा कि रविवार की छुट्टी जो है वो ईसाइयों को लेकर है, उस पे क्या कहेंगे आप? अब उन महाशय से ये पूछा जाए कि ईसाइयों की, उन्होंने कहा कि हमारे ये जो अंग्रेज स्वराज करते थे, तो अंग्रेजों के राज में जो है रविवार की छुट्टी हुआ करती थी, क्योंकि वो ईसाई थे। उन महानात्मा से ये पूछो कि अंग्रेज हमारे देश में कब आए? 1757 में। हालांकि 16 से 12 से एंट्री हो गई थी उनकी जहांगीर के शासनकाल में, लेकिन हमारा जो इतिहास है हजारों साल पुराना है, और हमारा जो रविवार जो माना जाता है वो सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। तो उन्होंने तो हमारे सूर्य देव की महिमा खत्म कर दी, सूर्य देव की महिमा खत्म कर दी कि रविवार ईस्ट क्रिश्चियंस का दिन है, हमारे सूर्य देव का दिन नहीं है। शर्मा जी एक बात बताइए, नया भारत बन रहा है, नया हर चीज बन रहा है, क्या दिक्कत? रविवार का नाम ही इसीलिए रखा गया है कि रविवार, रवि यानी कि सूर्य है। फिर तो उन्होंने कैसे उसको क्रिश्चियन से जोड़ दिया भाई? क्या मतलब है? वास्तव में लू बहुत चल रही है, गर्मी बहुत हो गई, 47-48 डिग्री टेम्परेचर हो गया, गर्मी चढ़ गई है उनके दिमाग में। अच्छा, गर्मी चढ़ गई है? बिल्कुल जी चढ़ गई है, अब तो वाकई गर्मी चढ़ गई है। जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, कभी मुजरा, कभी मुसलमान, कभी मटन, कभी मछली, कभी मंगलसूत्र, कभी मुस्लिम लीग। शुरुआत मुस्लिम लीग से हुई थी, पहले चरण में मुस्लिम लीग से कंपेयर करा था मैनिफेस्टो। 7वें चरण में क्या मुजरा अब ये मुजरा करने के लिए मुजरा ही देखेंगे अभी। हाथों में गजरे। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल, क्या होने वाला है 4 जून को? इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। अच्छा, और मोदी जी जाने वाले हैं। बहुत बढ़िया। मोदी जी को अब ये पंजा जो है टाटा बाय बाय करके रहेगा। मोदी जी को पंजे ने टाटा बाय बाय कर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत। अच्छा, भारत से प्यार करने वाला भारत। अच्छा, भारत जी, ठीक है। आप ये बताइए, मुजरा सुना आपने प्रधानमंत्री के मुंह से? देखिए,
पूरा देश सुन रहा है। मोदी जी को शोभा नहीं देता। मुजरा कभी देखा है आपने? नहीं, मुजरा मैंने तो नहीं देखा, मोदी जी ने देखा होगा, इसलिए मुजरा का नाम उनकी जबान पर है। अच्छा। मैंने तो नहीं देखा। मैं तो ये कहना चाहूंगा, मोदी जी को ये शोभा ही नहीं देता। प्रधानमंत्री है वो आखिरकार, वो देश के अंदर मुजरा की बात करते हैं। मुजरा तो शर्मा जी ने आपको बताया सारा कुछ, मुजरा किस प्रकार की चीज है। और वो प्रधानमंत्री होने के बाद 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व हमारा देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। और वो ऐसे बड़ों को अपनी जबान से निकालने का काम कर रहा है, तो वो शर्मा जी की बात को मैं समर्थन करूंगा। उनके दिमाग को शायद गर्मी चढ़ी गई है। नहीं, उम्र हो गई उनकी। अब मोदी जी की उम्र हो गई, 75 साल के होने वाले हैं। अरे घर बैठो ना, क्योंकि होपलेस इतने हो चुके हैं, हार इन पे बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो मन में आता है बोल देते हैं। की बार तो तीसरी बार पार है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए। आप भी जोर लगा लेना। अरे हम क्यों जोर लगाएंगे? आप भी जोर लगा लेना। तीसरी बार पार है, मतलब आप बोल रहे हैं ना तीसरी बार पार है तो गए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे वो। अब जनता 400 पार है। आपकी जनता समझ चुकी है। देखो, एक मिनट, जोर तो लग चुका है, अब तो रिजल्ट देखना है। जोर तो लग गया है। देखिए भाई साहब, सन 2014 से ही चले आओ आप। कभी इन्होंने राम के नाम पे वोट मांगे, कभी शहीदों के नाम पे वोट मांगे, कभी किसी चीज में महंगाई में वोट मांगे। आज तक एक भी 14 से लेके और 24 तक मोदी जी का मुझे कोई एक भाषण दिखा दो कि जिसमें इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा की कोई बात की हो। बट इनके भाषणों में गाय, गोबर, भैंस और मंगलसूत्र, और अब एक नया ये मुजरा भी आ गया। भाई उन्होंने देखा होगा, हम तो शायद मोदी जी की उम्र के हैं, 10-20 साल छोटे हैं, 10 साल। हमने तो देखा नहीं भाई, अगर उन्होंने देखा होगा, वो भी मुजरा ही करे। मुजरा देखा है? अरे कह नहीं रहा भाई, मैंने तो नहीं देखा। अरे क्यों नहीं देखा फिर आदमी? हमने देखा है, मैं बता देता हूँ किस तरह से देखा है। अब जो हमने खैर जो वास्तविक मुजरा होता है वो तो हमने कभी नहीं देखा था। लेकिन अब बीजेपी पार्टी जो मुजरा कर रही है वो दुनिया देख रही है। बीजेपी पार्टी के जो नेता मुजरा कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है। बीजेपी पार्टी के सर्वोपरि नेता वो जो मुजरा कर रहे हैं और वो जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है। और सिर्फ हम नहीं देख रहे, दुनिया देख रही है। वो राहुल गांधी जी के ऊपर बड़े आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी जी विदेशों में जाते हैं, कांग्रेसी विदेशों में जाते हैं, देश का मान घटाते हैं। अब क्या इस मुजरे शब्द को इंटरनेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा? पूरे इंटरनेशनल मीडिया की नजर है आज की डेट में भारत के चुनाव पर। पूरे इंटरनेशनल मीडिया की, पूरा वर्ल्ड इस पे केंद्रित है कि भारत में चुनाव चलने, एक एक बयानबाजी की सर्व समीक्षा होती है। अब पूरे विश्व में जो इनके बयानबाजी हो रही है, पूरे विश्व में जो मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, कितना बड़ा मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, कैसे मजाक कर रहे हैं, कैसे इनके मीम्स बन रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले बकायदा जब इन्होंने केजरीवाल को जेल में डाला था, तब भी बकायदा इंटरनेशनल मीडिया ने इनकी कितनी धर के बेइज्जती करी थी। शायद उसी बेइज्जती का असर इनके ऊपर हावी हो गया कि अब ये बिल्कुल बौखला गए हैं, दिमागी रूप से संतुलन इनको कहना चाहिए कि खत्म हो चुका है और बिल्कुल हालत खराब हो गई है। हार नाम है आपका? सामने दिख रही है। मेरा नाम राजेश भैया। अच्छा राजेश जी, क्या कहेंगे अभी जिस तरह प्रधानमंत्री मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह उसे देखते हैं? देखिए, हम तो पहली बार, हम तो 10 साल में हम लोग का जब तक कांग्रेस सरकार है तब तक तो मुजरा का नाम नहीं लिया। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट हमने देख लिया कि मोदी जी किस तरह से मुजरा कर रहे हैं, किस तरह से बातें करें। कभी करें भैंस खुल जाएगी, कभी करें बकरी खुल जाएगी। हम बता रहे हैं आपको, 4 जून को मोदी जी ऐसा झोला उठाएंगे और कहेंगे भैया जाते, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय भैया, हम जा रहे हैं, पंजाब वाला हमको भेज रहे हैं, हम जा रहे हैं घर। और उसके बाद देखिए, सुनिए, उसके बाद जब आएगा तो मोदी, अब वो झोला लेकर जाएंगे ना, तो उनका झोला, फकीर वाला झोला यही है क्या? चेक किया जाएगा और उसमें रेल तेल वेल सब चेक किया जाएगा। अब बता रहा हूँ, मोदी जी का अब की बार, अब की उनको भेजेंगे 7 समुंदर पार, और मोदी जी अब की तीसरी बार फरार।